सर, तो आपको लग रहा है काजी फैजी साहब जिस तरह वो कहते हैं सरदार नहीं होना चाहिए, कोई बात करने नहीं दे रहा था, आपने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जस्टिस मजहर साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को कि बताइए इनको दे रहे या नहीं दे रहे। आ रही है। देखें, आज कोई ऐसी बात नहीं हुई है सर, आपने वो पुरानी बात हो गई। उसका जवाब शायद उनको आपकी मीडिया ने खुद ही दे दिया, इसलिए उसमें मैं जाता ही नहीं हूँ उस बात में। देखिए, नाम आपकी एक जग पुष्ट होती है, एक आपका हसब नस्ब होता है, इसलिए हसब नस्ब को कोई जो है वो उस पर एतराज किसी को करना है। बहस के दौरान हमारे बलोच रवायात में ये चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए मैं उस पर तो जाता ही नहीं। बाकी आपने ये कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड, वो तो खुद ही उनकी जवाब दे दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने जवाब दे दिया कि वो तो अंधों को भी इशारों को नज़र आ रहा है कि जो कुछ हो रहा है इसमें, और ये इन्होंने रिपोर्ट्स में लिखा है कि कोई हादसा, कोई सानिया हुआ ही नहीं है। सिर्फ इससे बड़ा झूठ ये मलबा जो था रिपोर्ट्स का नहीं हो सकता। ये इलेक्शन कमीशन को भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि कोई गड़बड़ नहीं हुई है, और माशाअल्लाह जो आईजी वो हैं, आईजी साहब, वो भी लिख रहे हैं कि यहाँ कोई ऐसी हादसा हुआ ही नहीं है कोई सामने। लेकिन सर, तो ये अंधे को भी जो नजर आ रहा है सारे मीडिया को, और अगर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं मैं मीडिया नहीं देखता तो फिर सर, कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे लेके आ जाए, इस बारे में क्या कहेंगे? मैंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन खुद सहूलतकार बनी हुई है, खुद कंप्लेसेंट है, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने आईनी फरीजे से सुबुकदोश हो जाती है? ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी उन अफराद के खिलाफ एक्शन ले सकती है। 3-4 दिन मांग लिया आपने सबूत पेश करने के लिए। वो भाई आज उन्होंने मलबा इतना बड़ा इस्तेमाल किया, तैयारी बिल्कुल थी, लेकिन उसका तुर्की में तुर्की जवाब देना तो है ना। वो ये कह रहे थे कि आप इसका जवाब दें, तैयारी के क्या सवाल पैदा होगा जब वो 750 सफे की आज सुबह दाखिल करेंगे, तो आपका क्या ख्याल है? इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा आता है, तहरीरी तौर पर शिकायत के हवाले से भी आपने कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं किया अदालत को? सर, इलेक्शन कमीशन वो मैंने कहा सीरीज भी है, जहाँ लगे हुए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने अगर ट्राइब्यूनल्स ने मंजूर किए हैं तो वही हमारे केस को साबित करता है कि अगर आपके प्रपोजल और सेक्रेटरीज को उठा लिया गया है और उन्होंने फिर बाद में बहाल कर दिए हैं, तो वो हमारे केस को भी साबित करता है। झूठ बोल रहे हैं ये, इलेक्शन कमीशन भी अपने रिपोर्ट में झूठ बोल रही है और आईजी भी झूठ बोल रहा है। जो सर, पीटीआई का सारा रिकॉर्ड इस सोशल मीडिया पर वीडियोस की सूरत में और सीरीज की सूरत में मौजूद है, तो तहरीरी तौर पर कोई काम नहीं किया गया? क्या तहरीरी तौर पर बयान अलफी दाखिल किए? अगर आपको जो है ये नज़र नहीं आ रहा है, मीडिया के उस पे चैनल्स में नज़र नहीं आ रहा है कि किस तरह औरतों को उठाया जा रहा है, किस तरह उम्मीदवारों को रफ अप किया जा रहा है, किस तरह प्रपोजल सेकेंडर को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है, किस तरह सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तरों का मुहासरा करके उनको भी एक किस्म का रसाई नामुमकिन बनाई हुई है। अगर आपको सारा कुछ ये नज़र नहीं आता है तो फिर क्या बताएं तहरीरी क्या लिखा है भाई? आप बताएं, ये कैमरे की आंख से ज्यादा कोई चीज होती है? आर्टिकल किसने लिख के दिया था? बिलावल भुट्टो साहब बड़ी गर्मजोशी से आपसे मिले हैं, क्या कहेंगे? उनकी बहनें भी साथ थी आपका?